प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए अब विपक्ष ने खिलाड़ियों को सेट करना शुरू कर दिया, यानी अलग अलग दलों के नेताओं ने एक दूसरे को सेट करना शुरू किया है। अब एक दो नहीं बल्कि 17 पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करने जा रही हैं। इसके लिए पटना में बैठक हुई, लेकिन दिल्ली के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बनती नजर नहीं आई। विपक्ष की अगली बैठक शिमला में होगी। आपको याद होगा कि अंग्रेजों के समय सम्मेलन हुआ करते थे। कोलकाता सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, मुंबई सम्मेलन, अलग अलग जगहों पर सम्मेलन होते थे। उस सम्मेलन को वहीं का नाम दे दिया जाता था। ठीक उसी तरह अब विपक्ष के भी सम्मेलन हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम विपक्ष की एकजुटता की। देश भर में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या भाजपा का मुकाबला कर पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की हैट्रिक रोक पाएगा? ये सभी सवाल हैं जो एक आम जनता के मन में हैं। बहरहाल कुछ भी हो, अब पटना सम्मेलन हो चुका है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के खिलाफ 17 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। इसमें दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, एक सांप्रदायिक सीट बंटवारे और कई अन्य मुद्दों पर चर्चाओं के लिए अगला सम्मेलन, अगली बैठक शिमला में रखी गई है। पटना में करीब 4 घंटे तक चली बैठक के बाद यही बात सामने आई कि एकजुट होने पर विचार किया जा रहा है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गाभा बन रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है। प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है।
और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2024 में साथ साथ चुनाव लड़ने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए अगले कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। इस सबके बीच लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में सीरियस माहौल को थोड़ा हंसी में बदल दिया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, हम सब बारात में चलेंगे। उन्होंने कहा हमारी बात मानिए, शादी तो कर ही लीजिए। मम्मी आपकी कहती हैं मेरी बात नहीं मानता, आप लोग शादी करवाएं। अब समय है, उम्र कहाँ बीती है, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, अब दाढ़ी कटवा लीजिए। ये बढ़ा लिए हैं, अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। बहरहाल अब 12 जुलाई तक शिमला में सम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद ही तय हो पाएगा कौन सी पार्टी कहां से अपने कितने कैंडिडेट उतारेगी और उसको किस पार्टी का सिंबल मिलेगा। जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वही सबसे ज़्यादा अपने उम्मीदवार उतारेगी। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं।
we are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy, and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।